हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और नया हफ्ता जो है वो 6 जून से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम एक 7 कार्ड स्प्रेड करेंगे फॉर एरीज, लियो और सजिटेरियस के लिए। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज और देखते हैं कि इस अपकमिंग वीक में क्या सिचुएशन है आप लोगों के लिए। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। डेली रीडिंग के तौर पे भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग का आगाज़ हो रहा है बहुत ही खूबसूरती के साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। एक बेहतरीन हफ्ता नज़र आ रहा है एरीज़ लोगों के लिए। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काफ़ी सारी आप ये कह लें कि हैप्पी डेज़ हैं यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं। और वीक का आगाज़ मंडे से एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रहा है। कोई ना कोई नई ऑफ़र, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी लाइफ के अंदर। बज़ाहिर हो सकता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी ना लगे। मंडे वाले दिन अगर आपको कोई बात या कोई चीज़ पता चलती है तो शायद आपको ये इतनी बड़ी ऑफ़र ना लगे, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो आपके लिए ज़िंदगी में नए रास्ते खोलेगी। नए वो जिसको कहते हैं ना कि नए दरवाज़े जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो हो सकती है। ये रिलेशनशिप के हवाले से भी कोई ना कोई बात हो सकती है और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एस ऑफ पेंटिकल्स जो है एक इंतहाई पॉजिटिव कार्ड है। उसके बाद 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। फैमिली के हवाले से एक दिन जो कि अहम हो सकता है। किसी बहुत ही मोहब्बत करने वाले शख्स के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं और आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड और ब्लेस्ड फील करते हैं तो वो भी ट्यूसडे वाले दिन पॉसिबल है। 9 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे वेंसडे का कार्ड है जिसमें आप ये समझ लें कि कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है। अच्छा, अमूमन ये ख्वाहिश जो हम कहते हैं पूरी हो रही है तो ये वेंसडे वाले दिन नहीं हो रही होगी, बल्कि इसको आप ये समझ लें कि एक इनिशिएशन हो रही है या कोई एक बात ऐसी स्टार्ट हो रही है और अगले आने वाले 1 महीने का टाइम पीरियड हो सकता है जिसके अंदर ये ख्वाहिश आपकी जो है वो पूरी होने जा रही है। फिर लवर्स का कार्ड है। ये अगेन आपके लिए एक चॉइस हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है। ये किसी पर्सन के हवाले से, किसी ऐसे पर्सन जिसके लिए जिसकी आपको बहुत डिज़ायर है, जिसकी आपको बहुत ख्वाहिश है, उनकी तरफ से कोई बात हो सकती है जो कि आपको थर्सडे वाले दिन रिसीव हो रही है। उसके बाद एक और बेहतरीन कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का है। जिस भी जगह पे आप जाएंगे फ्राइडे वाले दिन, कहीं पर भी आप जाते हैं फ़िज़िकली, और आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम किया जाएगा। मेटाफोरिकली आप ये समझ लें कि अगर आप कि ये वर्क प्लेस है तो आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है, आपको आपकी खूबियों के बिना के ऊपर एक्सेप्ट किया जा रहा है, इस बात को माना जा रहा है कि आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सैटरडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे बैठ के आप सोचेंगे कि पिछले काफ़ी अरसे से जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो आपने ये कह लें कि लेबर आपने की है पिछले काफ़ी अरसे के दौरान, उसका रिज़ल्ट जो है अब वो गेन हो रहा है या उसका रिज़ल्ट आप इंजॉय कर रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर हम ये सोचते हैं कि ओके, नाउ दिस इज़ द हैप्पी टाइम कि जो हमने एक मुश्किल टाइम पीरियड के बाद जो है हमें मिल रहा है। यहाँ पे 2 9 के कार्ड्स हैं। ज़िंदगी में आपकी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो अब कह लें फ्रूटेशन की तरफ जा रही हैं, जिसके एक ऐसा प्रोसेस जिस पे मतलब 2 ऐसे प्रोसेसेस जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की हैं और अब वो कंप्लीट होने जा रहे हैं या अब वो नियर टू कंप्लीशन है। अच्छा, इसमें एक कार्ड जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चूँकि इस कार्ड के बाद का कुछ पता नहीं है, ये आपका कोई सबॉर्डिनेट हो सकता है वर्क प्लेस के ऊपर, ये आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई यंगर सिबलिंग हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो कि एज में या मैच्योरिटी में आपसे लेस है। इस पर्सन को तेज़ तेज़ बोलने की आदत हो सकती है, इमोशनली अब्यूसिव भी हो सकता है, या ये कह लें कि ये सोच समझ के काम नहीं करते हैं, बस तेज़ इनका हर वक्त जो कोशिश होती है वो ये कि तेज़ी के साथ कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और पीछे छोड़ते चले जाते हैं मेन पॉइंट्स जो होते हैं।
तो इस तरह का कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बाज़ दफ़ा इस नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो किसी तरह के झगड़े की भी निशानी होती है। कोई पर्सन जो है वो आपसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है या खामखा का झगड़ा मोल लेने की कोशिश कर रहा है। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जब इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे होते हैं तो तब ये भी होता है कि लोग जो हैं वो जेलस हो जाते हैं और आउट ऑफ जेलसी जो है वो जिस पर्सन की लाइफ अच्छी गुजर रही है उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बहरहाल संडे जो होगा, कमिंग संडे, उस पे आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। बाकी बेहतरीन हफ़्ता है, चीज़ें आपके पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में हैं और आपने पिछले कुछ अरसे में जो काम किया है आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो। लियो के लिए भी इसी तरह से 7 कार्ड स्प्रेड, हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड। ओके जी, यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ ही नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ मौजूद है एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, हैंगमैन और हेरोफेंट। 3 कंसेक्टिव मेजर्स हैं वो यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं। सो इसका मतलब ये है कि इस हफ़्ते का जो इख्तिताम होगा वो आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर तब्दीली जो है वो लाने का बायस बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। कोई ना कोई प्लान्स आपके इस किस्म के हैं जिसको करने के लिए आपको बहुत बेताबी है और बहुत बेचैनी है, बहुत जल्दी है, नहीं सोचा कि किस तरह से होगा, नहीं समझने की कोशिश की कि क्या क्या इसके अंदर रुकावटें हो सकती हैं और किस तरह से हमने चीज़ों को मैनेज करना होगा अगर कोई प्रॉब्लम आए। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा लोग, जब ये नाइट ऑफ सोर्ड्स आता है, लोग फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी इग्नोर कर देते हैं, उन्हें इतनी जल्दी होती है। सो देर इज़ समथिंग, सम काइंड ऑफ थाट इन योर माइंड जो कि आपको मजबूर कर रही है, हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। अगला दिन जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ है। कोई नया आइडिया, कोई नई बात जो कि आपके जहन में आई है। बहुत सारे जो दूसरे डेक्स हैं उनके अंदर ये चीज़ जो है, ये कार्ड जो है थोड़ा ज़रा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स जो है एक ऐसा आइडिया है टिपिकली जो कि आपके जहन में आया है, जो कि अंदर भड़क रहा है बेसिकली, और जिसको अब आप कोई ना कोई अमली जामा पहनाना चाहते हैं, कोई ना कोई जिसको फ़िज़िकल अंदाज में आप लेकर आना चाहते हैं 3D के अंदर। सो ऐसा ही कोई यहाँ पे आइडिया जो है वो है आपके जहन में जो कि आपको मजबूर कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्लैरिटी आती जा रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आहिस्ता आहिस्ता आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसके ऊपर सोचते जा रहे हैं तो क्लैरिटी भी आती जा रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये कार्ड जो है, अब यहाँ पे आपको थोड़ी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये कार्ड आज का नहीं है, इस हफ्ते का नहीं है, ये कोई पिछले किसी टाइम के बारे में है। आपने कोई काम किया हुआ है, कोई चीज़ सीखी हुई है, कोई प्रोजेक्ट था आपका, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट थी आपकी, कुछ भी ऐसा था, ठीक है। वो जो है वो अभी तक आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, और चूंकि अभी तक आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला तो आप वेट की कंडीशन के अंदर हैं। अब ज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो आपका प्रोजेक्ट था या जो भी चीज़ थी बेसिकली वो पूरे तरीके से ग्रो नहीं की, लेकिन हकीकत इसके अंदर ये है कि उसने रूट्स अपनी पकड़ ली हैं पूरे तरीके से, ठीक है। अब जो प्लांट का ऊपर वाला जैसे हिस्सा होता है उसने ग्रो करना है, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही फ्रूटफुल प्रोजेक्ट, ये फ्रूटफुल आइडिया होने वाला है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ना कुछ नया सीखना, कुछ ना कुछ नई ग्रोथ, लोगों के साथ मिलना सीखने के लिए एक कोलैबोरेशन की बात है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद जजमेंट, हैंगमैन और हेरोफेंट का कार्ड है। कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पे मौजूद है जो कि यहाँ पे आपके बिहाफ के ऊपर या आपके लिए यूनिवर्स ले रही है, और ये डिसीजन जो है यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। चाहे अभी आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं इस बात को कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है या नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन जो है वो बनने वाला है।
जो भी चीज़ यूनिवर्स के ऊपर हम डालते हैं, जो भी चीज़ हम यूनिवर्स के लिए छोड़ देते हैं कि भाई हमारे लिए कर दी जाए, उसको पूरा होने में हमेशा जो है वो टाइम लगता है। और वो टाइम यहाँ पे हैंगमैन के साथ नज़र आ रहा है। आपको वेट करना है, आपको यूनिवर्स को मौका देना है पूरे तरीके से चीज़ों को सेटल करने का। और उसके बाद फिर हेरोफाइंट का कार्ड है। कोई गुरु हो सकता है, कोई उस्ताद हो सकता है जो संडे वाले दिन आपको मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई नई रेवलेशन मिले, कोई नया आइडिया मिले, नॉट एग्जैक्टली आइडिया, लेकिन ये कि कोई ऐसी बात जो कि ऐसे क्लिक हो आपके माइंड के अंदर और आपको महसूस हो कि हाँ ओके ये बात थी, असल बात जो है वो ये थी। सो ओवरऑल अच्छा वीक है। अपनी पेस को थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करें, अदरवाइज़ आप जो डिटेल्स हैं ना चीज़ों की वो आप भूल जाएंगे या वो आप मिस कर देंगे। और बहरहाल जो चीज़ आपने यूनिवर्स के ऊपर डाली है उसको आपको मौका देना होगा कंप्लीट होने का, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ड्यू टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सजिटेरियस। देखते हैं कि सजिटेरियस का ये वीक जो कि 6 जून से स्टार्ट हो रहा है, मंडे को 6 जून है, उसमें क्या कार्ड्स कह रहे हैं आपके लिए। मेरे पास यहाँ मौजूद है 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्टार का कार्ड है, देन आई हैव 5 ऑफ कप्स। बहुत सारे कप्स हैं यहाँ पे, और जिसका मतलब ये है कि या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं और या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। अच्छा जी, सो मंडे जो है वो तो एक ऐसा दिन नज़र आ रहा है जहाँ पे कोई दोस्त, कोई पुराना जानने वाला आप जो है उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उसको मिस कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि जैसे मतलब हम सोचते हैं कि भाई इनसे हमें दोबारा मिलना चाहिए, या वो कितने अच्छे हैप्पी टाइम्स थे जिसमें हम उनसे मिलते थे, एंड दिस एंड दैट, इस टाइप की फीलिंग। और ये भी हो सकता है कि इस तरह की कोई सूरत हाल बने जिसमें किसी पुराने जानने वाले से आपकी मुलाकात हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मंडे का दिन जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि कुछ और कोई हैपनिंग हो रही हो। ज़्यादा इसमें यही है कि रिलेशनशिप के हवाले से, पुराने वक्तों के हवाले से, पुराने वक्तों के दोस्तों के हवाले से आपके जहन में ख्याल रहेगा। उसके बाद 4 ऑफ कप्स है, नई कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, नई कोई बात। ये बात, इसमें 2 बातें याद रखने की हैं। नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगी। अगर ट्यूसडे वाले दिन की बात है तो इसी दिन शायद आपको फ़ैसला करना पड़े। और दूसरी बात ये कि आपको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह से जिस तरह भी आप हैं और फिक्स्ड माइंडसेट के साथ रहेंगे और बस यही एक बेस्ट ऑप्शन है और एक यही है वो जो मुझे चाहिए, अगर आप इस माइंडसेट के साथ रहेंगे तो आप ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिस कर देंगे। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैस्प करना चाह रहे हैं, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैस्प करना चाह रहे हैं तो आपको ओपन माइंडेडली हर ऑप्शन को वे करना होगा, हर ऑप्शन को के ऊपर फोकस होना पड़ेगा। उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स है। अब यहाँ पे ये एस जो है ये एक नई रिलेशनशिप की ऑफ़र हो सकती है वेडनेसडे वाले दिन। इस बात का इस पहले वाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बात हो सकती है। ये किसी फ़िज़िकल रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, ये किसी बिज़नेस रिलेशनशिप की भी बात हो सकती है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी बात है या एक ऐसी ऑफ़र है जो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो सकती है। नेक्स्ट मेरे पास स्टार का कार्ड मौजूद है थर्सडे वाले दिन के लिए, और एक ऐसा दिन जिस दिन आप जब सोचते हो फ्यूचर के बारे में, या ये कह लें कि आप अपने कामों का हिसाब किताब लगाते हो, रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, तो आपको एक अच्छी फ़ील आती है और आपको ये महसूस होता है कि हाँ चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं, इसी तरह से चलती रहेंगी तो मज़ीद पॉजिटिव हो जाएंगी। सो एक ऐसा पॉजिटिविटी से भरा हुआ दिन जिस दिन इंसान अपने आप को बड़ा लाइट फील कर रहा होता है। अगर आपका कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है वो भी यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ सोर्ड्स, ये 2 दिन इस किस्म के हैं जहाँ
वो जो सारी पॉजिटिविटी थर्सडे की थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और रिलेशनशिप के हवाले से कुछ डिसअपॉइंटमेंट है जो कि यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये डिसअपॉइंटमेंट मेजरली जो है ना गलतफ़हमी की बुनियाद के ऊपर है। ऐसा है नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, या ये कह लें कि इस तरह मामला इस तरह का नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, और आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा हम आउट ऑफ सैडनेस कह लो, एंग्जाइटी कह लो, हम हर चीज़ को जो है वो नेगेटिव उसमें देखना, कॉनोटेशन के साथ देखना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी पॉजिटिविटी जो है वो बरकरार रखें। कुछ ख़राब नहीं हुआ, अगर कुछ गड़बड़ है भी तो इतनी बड़ी कोई गड़बड़ नहीं है जिस पे आप परेशान हो। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। एक रेस्टिंग डे हो सकता है, चूँकि ये वीकेंड होगा, हो सकता है कि यहाँ पे आप अपने बारे में यहाँ पे आप ये डिसाइड करें कि ओके आज का दिन बस बेड में लेट के गुजारना है। ये भी हो सकता है कि जो सारे मामलात आपके सामने मौजूद हैं उनके हवाले से आप कुछ सोच विचार कर रहे हो। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जितना कुछ हो चुका हुआ है वो क्या था और अब आगे क्या करना है कि स्ट्रैटेजी जो है वो आप सैटरडे वाले दिन डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि हमें ये बताता है कि नाउ यू आर रेडी टू टेक सम एक्शन। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है बड़ा रिसोर्सफुल पर्सन होता है, या ये कह लो कि यहाँ पे आके एक क्लैरिटी ऑफ माइंड और क्लैरिटी ऑफ एक्शन कि किस तरह से अब एक्ट करना है, किस तरह से अब बिहेव करना है, क्या एक्शंस जो हैं वो होने चाहिए, किस किस को कांटेक्ट करना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली पता होंगी। तो ये थी रीडिंग जो सजिटेरियस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।